रामेश्वरम भारत के 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये एक अनुभव है। भारत के उस कोने तक जहाँ समुद्र भी शांत हो जाता है और आत्मा बोलने लगती है। ये वही भूमि है जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने शिव जी को पूजा था। इस मंदिर का हर पत्थर बोलता है, भक्ति बिना घमंड की होती है। और जब आप यहाँ खड़े होते हैं तो शब्द खत्म हो जाते हैं। रामेश्वरम मंदिर का ये कॉरिडोर दुनिया का सबसे लंबा कॉरिडोर माना जाता है, जहाँ हर कदम के साथ साथ मन भी शांत हो जाता है। हजारों पिलर्स पर एक ही एहसास, ये है रामेश्वरम। सुबह जब रामेश्वरम पहुंचा तो थकान थी, पर मन पूरी तरह तैयार था। ऑटो वाले भैया आए और फिर अचानक कहीं गायब हो गए। थोड़ी देर बाद वो एक और आदमी के साथ लौटे और वहीं से शुरू हुआ हमारा आज का सफ़र, 8 जगहों का और अनेक कहानियों का। ये है धनुषकोडी, भारत की आखिरी सड़क। एक शहर जो कभी बसा हुआ था और आज सिर्फ कहानियों में जिंदा है। 1964 के साइक्लोन ने सब कुछ मिटा दिया, पर यादें नहीं। ये पुराना रेलवे स्टेशन एक खामोश गवाह है। यहाँ कभी ट्रेन्स रुकती थी, लोग हंसते थे, जिंदगी चलती थी, पर आज सिर्फ हवा है और समय की आवाज़। ये है बे ऑफ बंगाल, विकराल, जिसकी लहरों में तेज़ी है और ताकत है। और बिल्कुल दूसरी तरफ है मेरी इंडियन ओशियन, शांत, विशाल और गहरा। एक जगह 2 समंदर और बीच में मैं। ये दुनिया की उन गिनी चुनी जगहों में से एक है जहां 2 समंदर एक ही ज़मीन पे मिलते हुए महसूस होते हैं। रावण ब्राह्मण था, पंडित। राम क्षत्रिय। ब्रह्म हत्या के पाप राम जी को लंका में हुआ। वो बड़े शिवभक्त थे रावण। शिव तो उसका कारण। सीता को लेके दोष हटाने को पहले रामकुंड में स्नान किया, विश्राम किया। फिर इधर से बड़े मंदिर समुद्र में स्नान किया। 22 बाण उठा के 22 कुआ में स्नान की बात। सीता रेती बालू मिट्टी के बनाया वो ईश्वर जी रामेश्वर। उधर आशीर्वाद लेके अयोध्या को गया। वो हनुमान जी भी 2 लेके आया कैलाश पर्वत से। उसको भी पूजा करके बहुत बड़े खुशी में 14 साल वनवास पूर्ति करके रावण की पुष्पक विमान से अयोध्या पहुंच गया। वो पुष्पक विमान कुबेर की है, वो भी वापस भेज दिया धर्मात्मा रामचंद्र। ये तो कहानी है। राम तीर्थम ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये रामायण के उस अध्याय का हिस्सा है जहाँ भक्ति और धैर्य साथ साथ चलते हैं। ये वही कुंड है जहाँ श्री राम ने स्नान किया था। श्री राम और सीता माता की जन्म कुंडली। थोड़ी दूर चलते ही आता है पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर, वीरता, भक्ति और सुरक्षा का प्रतीक। कहा जाता है यहीं पे हनुमान जी ने अपना पंचमुखी अवतार दिखाया था। यहाँ पर रामायण काल के वो पत्थर भी पाए जाते हैं जिनसे राम सेतु का निर्माण हुआ था। लक्ष्मण तीर्थम। कहा जाता है यहाँ पर लक्ष्मण जी ने अपने पाप धोने के लिए इस कुंड में स्नान किया था। ये जगह याद दिलाती है, धर्म सिर्फ बातों में नहीं होता, धर्म जीने का तरीका होता है।
रामेश्वरम के 4 द्वारों में से एक पश्चिम द्वार। जैसे ही मैं इस द्वार के अंदर कदम रखता हूँ, शोर पीछे छूट जाता है। सामने सिर्फ एक चीज़ रह जाती है और वो है श्रद्धा। ये है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, जहाँ श्री राम ने भी अपना शीश झुकाया महादेव के सामने। यहाँ आने से पहले आप सिर्फ एक इंसान होते हो और अंदर आते ही आप एक भक्त बन जाते हो। ये जगह शक्ति नहीं मांगती, ये समर्पण मांगती है। हर घंटी की आवाज़ मन को शांत करती है, हर कदम याद दिलाता है अहंकार बाहर छोड़ दो। और जब आप महादेव के सामने खड़े होते हो तो सिर्फ एक बात याद आती है कि धर्म ही जीने का तरीका है। अब मैं निकल पड़ा हूँ रामेश्वरम से मदुरई की तरफ। ये सिर्फ 2 शहरों के बीच का सफ़र नहीं, ये भक्ति से इतिहास तक की यात्रा है। रास्ते में आता है पंबन ब्रिज, भारत का पहला समुद्र पर बना रेलवे ब्रिज। 1914 में शुरू हुआ ये ब्रिज रामेश्वरम को मेनलैंड से जोड़ता है। हवा तेज़ है, लहरों का शोर है, पर ब्रिज खामोशी से अपना काम करता रहता है। ये पुल सिर्फ लोहा और सीमेंट नहीं, ये भरोसे का रास्ता है। जैसे ही ब्रिज ख़त्म होता है, समुद्र पीछे रह जाता है और ज़मीं फिर से अपनी कहानी सुनाने लगती है। ये सफ़र मुझे ले जा रहा है उस शहर में जहाँ देवी राज करती है। मीनाक्षी मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है। मीनाक्षी, पार्वती का स्वरूप, एक ऐसी देवी जिन्होंने मदुरई पर राज किया, और उनके साथ हैं सुंदरेश्वर भगवान शिव। ये मंदिर सिर्फ पूजा का स्थल नहीं, ये कला है, संस्कृति है और पहचान है। और सबसे बड़ी बात, ये आज भी जीवित है। मीनाक्षी मंदिर के दर्शन के बाद हमें जाना था मदुरई बस स्टॉप। अब वक्त आ गया था वापस रामेश्वरम जाने का। सुबह के पहले पहर में हमें करने थे स्फटिक लिंगम के दर्शन, जिसे मणि दर्शन भी कहा जाता है। सुबह 4 से 5 बजे के बीच में स्फटिक लिंगम के दर्शन होते हैं। मंदिर के बिल्कुल सामने है अग्नि तीर्थम। कहा जाता है रावण के वध के बाद श्री राम को ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। यही दोष को मिटाने के लिए उन्होंने अग्नि तीर्थम में स्नान करा था। रामेश्वरम के दर्शन तब पूरे होते हैं जब आप 22 कुंडों में स्नान करते हैं। हर कुंड एक अलग जल, एक अलग ऊर्जा और एक अलग अनुभव। ये शरीर का स्नान नहीं, ये आत्मा का शुद्धिकरण है। रामेश्वरम आपको कुछ सिखाता नहीं, ये आपको याद दिलाता है कि हम कितने छोटे हैं और विश्वास कितना बड़ा। अगर ये वीडियो आपके मन को थोड़ा भी शांत करे तो समझ लेना मेरी यात्रा सफल हो गई। हर हर महादेव।